Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. How are you? I hope you all will be doing very well. Welcome back to my YouTube channel with full of energy and full of kinetics. Dear friends, आज हम डिस्कस करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। हमने फर्स्ट ईयर इंग्लिश का टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ शुरू किया है। स्टूडेंट्स, आज इसका चौथा लेक्चर है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। आपको बताते चले कि काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। मिसाल के तौर पर टेबल एक काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन देंगे। डियर फ्रेंड्स, बिफोर प्रोसीडिंग वीडियो, आई वांट टू से thanks to Allah, thanks to my family, thanks to my friends who gives me motivation that I will shoot lectures and inshallah one day I will be successful and I will achieve success in my career, and that is delivering lecture to you guys and helping you people. English text book को उठाइए, बुक पेज नंबर 11 को खोलिए और उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसके पहले सी लिखा है, यानी पार्ट सी है ग्रामर का। टेल वेदर द फॉलोइंग नाउन आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये जो नाउन है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फिर कहते हैं कि टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड लास्ट में कहते हैं मेक सेंटेंसेस ऑफ ईच नाउन। आप इन नाउन्स के सेंटेंसेस बनाओ। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मीन परेशान होना, पजल हो जाना, डबल माइंडेड हो जाना, इसको हम कहते हैं कंफ्यूजन। आपसे सवाल पूछिए है कि कंफ्यूजन हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। जो डियर फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि जो काउंटेबल नाउन है इसके पहले हम क्या कर सकते हैं, नंबर का इजाफा कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नंबर का इजाफा नहीं कर सकते। नो नंबर, इससे पहले हम नंबर नहीं लगा सकते। आसानी के लिए मैंने यहाँ पर काउंटेबल नाउन को सी से रिप्रेजेंट किया है, वो अनकाउंटेबल नाउन को मैंने यू सी से रिप्रेजेंट किया है। सो कंफ्यूजन वर्ड को उठाइए। आप लिख सकते हैं, क्या आप ये ऐसा लिख सकते हैं कि 2 कंफ्यूजन या 3 कंफ्यूजन। आई एम टू कंफ्यूज्ड। वो वाला 2 नहीं, ये वाला 2 नहीं। दिस वन 2 इज नॉट दिस वन 2। आई एम टू कंफ्यूज्ड। नो, यू आर रॉन्ग। आप ऐसा नहीं कह सकते। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। आप इसके सामने आप इससे पहले क्वालिफायर लगा सकते हैं, लेकिन आप इससे पहले कोई नंबर नहीं लगा सकते। तो इससे पहले हम नंबर नहीं लगा सकते। दैट्स व्हाई इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। नंबर नेक्स्ट इज रूफ। आई एम ऑन माई रूफ टॉप। आई एम द रूफ टॉप ऑफ अलीज हाउस। तो मतलब कि रूफ, देयर आर 5 रूफ्स इन आवर हाउस। हमारे घर में ही 5 छत है, मतलब कि अलग अलग पोर्शन बने हुए उसके 5 छत है। तो रूफ से पहले हम नंबर लगा सकते हैं। रूफ हम कहते हैं छत को, तो ये हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है। नंबर नेक्स्ट इज ट्रैफिक। ट्रैफिक रश को कहते हैं कलेक्शन ऑफ कार्स, बाइक्स, मोटर कार्स और ट्रक्स वगैरह किसी जगह पर इसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज ट्रैफिक। तो ट्रैफिक हमारे पास ऑलरेडी इसमें कलेक्शन है, तो हम ये नहीं कह सकते देयर वाज ट्रू ट्रैफिक, वी जस्ट से देयर वाज ट्रैफिक। तो ट्रैफिक हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। नंबर नेक्स्ट इज पेन। मुझे दर्द हो रहा है। हाउ मच पेन डिड यू फील? आई फील वेरी पेन। ठीक है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वेरी पेन, एक्स्ट्रा पेन, लो पेन। तो पेन से पहले भी हम एक क्वालिफायर लगा सकते हैं, हम कोई नंबर नहीं लगाते, तो पेन भी हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। नंबर नेक्स्ट इज द वर्ड बिहेवियर। उसका बिहेवियर बहुत बुरा है। बैड बिहेवियर, गुड बिहेवियर, मॉडरेट बिहेवियर। ओके, तो बिहेवियर से पहले भी हम एक क्वालिफायर लगाते हैं, हम बिहेवियर से पहले नंबर नहीं लगाते, तो ये भी हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। नंबर नेक्स्ट इज नाइफ। नाइफ, छुरी को कहते हैं आई हैव 2 नाइफ्स, आई हैव 3 नाइफ्स। तो नाइफ से पहले हम एक नंबर को लगा सकते हैं, तो नाइफ हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है। कटलरी, खाने के बर्तनों को हम कटलरी कहते हैं। तो खाने के बर्तनों में हमारे पास स्पून आते हैं, फॉक्स आते हैं, छुरी भी आ सकती है, बाउल्स आ सकते हैं, ताल वगैरह आ सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे खाने के बर्तन है। तो खाने के बर्तनों को कलेक्शन को हम कहते हैं कटलरी। तो हम ये नहीं कह सकते कि देयर आर 4 कटलरी इन आवर हाउस। देयर इज अ कटलरी इन आवर हाउस, मतलब हमारे घर में खाने के बर्तन है। तो देयर कटलरी से पहले हम 2 कटलरी, 3 कटलरी नहीं लगा सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ कटलरी इन आवर होम। हमारे घर में बहुत सारे कटलरी है। देयर आर अ लॉट ऑफ कटलरी एट आवर होम। हमारे घर में बहुत सारी कटलरी है, कम कटलरी। हमारे घर में कटलरी नहीं है, तो इससे पहले हम क्वालिफायर लगाते हैं, हम इससे पहले नंबर नहीं लगा सकते। तो दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। नंबर नेक्स्ट इज फ्रीडम। वो 2 कौमें आजाद है, वो 3 कौमें आजाद है।
तीन कौम में आजादी, तीन कौमों की आजादी के लिए भी हमने एक आजादी का लफ्ज इस्तेमाल किया, एक फ्रीडम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। ओके, सो फ्रीडम से पहले भी हम कोई नंबर नहीं लगा सकते, वी जस्ट यूज क्वालिफाई बिफोर फ्रीडम, सो फ्रीडम इज आल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। नंबर सेकंड लास्ट इज माउथ। माउथ हमारे पास काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? उसका भी मुंह है, मेरा भी मुंह है, आपका भी मुंह है, और आपके घर में रहने वाले सब लोगों का भी मुंह है। I was just kidding. ठीक है, तो माउथ हर किसी का अपना होता है। ओके, दैट वाज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, दैट वाज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फैक्ट कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 2 माउथ 3 माउथ 4 माउथ हम कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज ये बात सही निकलेगी। सो दिस इज एन काउंटेबल नाउन। एंड आवर लास्ट वर्ड इज पीस। पीस भी एक स्टेट है, कैफियत है। तो पीस अगर आप देखें तो पीस हमारे पास क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि 2 पीस 3 पीस 4 पीस हम नहीं कह सकते। तो पीस हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम बढ़ते हैं अपनी पार्ट बी की तरफ। कंफ्यूजन पर मैं सेंटेंस बनाऊं। कंफ्यूजन, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आफ्टर एमडीकेट होने के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन था पेरेंट्स के माबेन, टीचर्स के माबेन, स्टूडेंट्स के माबेन कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ओके, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आफ्टर एमडीकेट। नंबर नेक्स्ट इज रूफ। द कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ। हमारे घर के छत पर या छत पर हमारे पास एक बिल्ली बैठी हुई है। द कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ। ट्रैफिक, वी वर लेट बिकॉज ऑफ हेवी ट्रैफिक। हम बहुत ज्यादा रश की वजह से हमें देर हो गई। नंबर नेक्स्ट इज पेन। ही फेल्ट ग्रेट पेन इन हिज लेग आफ्टर द फॉल। गिरने के बाद उसे अपने पांव में बहुत दर्द महसूस हुआ। ही फेल्ट ग्रेट पेन इन हिज लेग आफ्टर द फॉल। बिहेवियर, आपका रवैया। द टीचर प्रेज्ड अली फॉर हिज गुड बिहेवियर। उस्ताद मुहतरम ने अली की बहुत तारीफ की उसके बेहतरीन रवैये की वजह से, उसके बेहतरीन बर्ताव की वजह से। नाइफ, छुरी। शी कट द एप्पल विद अ शार्प नाइफ। उसने सेब को एक तेजदार छुरी से काटा। शी कट द एप्पल विद अ शार्प नाइफ। नंबर नेक्स्ट इज कटलरी। द टेबल वाज नीटली सेट विद सिल्वर कटलरी। हमारे पास जो टेबल था, घर में जो टेबल है, वो हमारे पास बेहतरीन तरीके से चांदी के बर्तनों से सजा हुआ था। फ्रीडम, एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व फ्रीडम। हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान को आजादी का हक हासिल है कि वो आजाद रहे। माउथ, The baby opened his mouth for crying. बच्चे ने अपना मुंह खोला ताकि वो रोए, खुलकर रोने के लिए बच्चे ने अपना मुंह खोला। And the last word is peace. Peace एक अनकाउंटेबल नाउन है। We should all pray for world peace. हम सबको चाहिए कि हम दुनिया के अमन और सुकून के लिए क्या करें? दुआ गो रहे। That was something about countable noun and uncountable noun, जो कि हमने बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दिया। इससे पहले एक डिटेल वीडियो about countable noun and uncountable noun मैंने शूट की है, which is uploaded on my this channel. आप नाउन के प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। Go and watch that video. अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सके। And yes, if there is any mistake in my lecture or if you have any problem in my lecture, then you can drop your question in the comment section. And at the last, Allah Hafiz.